राजद के साथ हो सकता है दिल्ली वाला कांड, सांसद अभय कुशवाहा का जो आगाज सम्राट प्रेम, गुलदस्ता मुस्कान और सियासी तूफान, क्या बदलने वाला है बिहार का समीकरण? हालात बदलने की आहट, अभय कुशवाहा की सक्रियता से अलर्ट मोड में तेजस्वी। एक तस्वीर कई सवाल, क्या बिहार में होने वाला है बड़ा सियासी खेला? बिहार की राजनीति एक बार फिर संभावित उलटफेर की दहलीज पर खड़ी नजर आ रही। राजधानी पटना के सियासी गलियारों में एक नई चर्चा जोर पकड़ रही है। क्या दिल्ली की तर्ज पर बिहार में भी कोई बड़ा राजनीतिक ऑपरेशन होने वाला है? ये सवाल अचानक इसलिए उठ खड़ा हुआ है क्योंकि औरंगाबाद से राष्ट्रीय जनता दल के सांसद अभय कुशवाहा की मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ हुई मुलाकात ने कई तरह की कयासों को जन्म दे दिया है। दरअसल हाल ही में सामने आई एक तस्वीर में अभय कुशवाहा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से गर्म जोशी के साथ मिलते नजर आ रहे हैं। उन्हें हाथ में गुलदस्ता और चेहरे पर मुस्कान, पहली नजर में एक सामान्य भ्रष्टाचार भेंट लग सकती है, लेकिन बिहार की राजनीति में तस्वीरें अक्सर संकेतों की भाषा बोलती है। यही कारण है कि इस मुलाकात को लेकर सियासी विश्लेषक कई संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं। दिल्ली में हाल ही में आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा था जब उसके कई सांसदों ने एक साथ पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। इस घटनाक्रम ने देश भर की राजनीति में 2/3 फॉर्मूले के जरिए दल बदल की नई बहस को जन्म दिया। अब उसी परिप्रेक्ष्य में बिहार की स्थिति को देखा जा रहा है। अभय कुशवाहा का राजनीतिक इतिहास इस चर्चा को और भी दिलचस्प बना देता है। उन्होंने अपने करियर की लंबी पारी जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू के साथ खेली है। वर्ष 2015 में वे गया जिले की टिकारी विधानसभा सीट से विधायक चुने गए थे। उस समय उन्होंने कड़े मुकाबले में जीत हासिल की थी। इसके बाद 2018 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें पार्टी के युवा प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष बनाया, जो उनके बढ़ते राजनीतिक कद का संकेत था। हालांकि 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्हें बेलागंज सीट से उम्मीदवार बनाया गया, जहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद उनकी राजनीतिक सक्रियता बनी रही। लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले उन्होंने जेडीयू छोड़कर आरजेडी का दामन थाम लिया और औरंगाबाद से चुनाव जीतकर सांसद बन गए। ये बदलाव उस समय भी चौंकाने वाला था क्योंकि वे लंबे समय तक एनडीए खेमे का हिस्सा रहे थे। अब एक बार फिर उनका मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मिलना और वह भी सार्वजनिक रूप से कई सवाल खड़े कर रहा है। इससे पहले भी जब 2024 में एनडीए की सरकार बनी थी तब वे अशोक चौधरी से मिलने पहुंचे थे। उस समय भी उनके हाथ में गुलदस्ता था और सियासी हलकों में अटकलें तेज हो गई थी। लेकिन कुछ ही दिनों बाद उन्होंने आरजेडी ज्वाइन कर सबको चौंका दिया था। यही वजह है कि इस बार उनकी मुलाकात को महज औपचारिकता मानना राजनीतिक पर्यवेक्षकों के लिए आसान नहीं है, खासकर तब तो बिहार में सत्तारूढ़ एनडीए अपनी स्थिति को और मजबूत करने की कोशिश में और विपक्षी गठबंधन में अंदरूनी असंतोष की खबरें समय समय पर सामने आती रही हैं। आरजेडी के लिए स्थिति चिंताजनक हो सकती है। पार्टी के पास फिलहाल संसद में सीमित संख्या में सांसद हैं। लोकसभा और राज्यसभा मिलकर कुल 7 सांसदों के साथ वह पहले ही संख्या बल के लिहाज से बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है। ऐसे में अगर किसी भी स्तर पर टूट या असंतोष की स्थिति बनती है तो इसका सीधा असर पार्टी की साख और राजनीतिक पकड़ पर पड़ सकता है। हालांकि आरजेडी की ओर से इस पूरे मामले पर अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। पार्टी नेतृत्व फिलहाल वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाता नजर आ रहा है, लेकिन अंदर खाने जरूर माना जा रहा है कि अभय कुशवाहा की सक्रियता पर नजर रखी जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अभय कुशवाहा जैसे नेता जो विभिन्न दलों के साथ काम कर चुके हैं अक्सर परिस्थितियों के हिसाब से अपने फैसले लेते हैं। वे क्षेत्रीय समीकरणों और सत्ता के संतुलन को मापने में माहिर माने जाते हैं। ऐसे में उनकी हर गतिविधि का राजनीतिक महत्वता बढ़ जाता है। फिलहाल ये कहना जल्दबाजी होगी कि बिहार में कोई बड़ा राजनीतिक ऑपरेशन होने जा रहा है, लेकिन इतना तय है कि अभय कुशवाहा सम्राट चौधरी की मुलाकात आने वाले दिनों में कई नई चर्चा और संभावनाओं को जन्म दे चुकी है। अगर ये सिर्फ एक शिष्टाचार भेंट है तो भी इसका असर सियासी माहौल पर साफ दिख रहा है, और अगर इसके पीछे कोई बड़ी राजनीति छिपी है तो बिहार की राजनीति एक बार फिर बड़े बदलाव की ओर बढ़ सकती है। अब सबकी नजरें आने वाले दिनों पर टिकी हैं। क्या ये महज एक तस्वीर है या फिर किसी बड़े सियासी खेला की शुरुआत?